प्रणाम महेंद्र सर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा के हिस्ट्री का पहला चैप्टर, हिस्ट्री यानी इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पे विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं। तो आइए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करें। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो यह था बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किया गया था। फिर कह रहे नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। याद रखिएगा, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। फिर कह रहा है चौथा क्वेश्चन, वियना सम्मेलन यानी जिसको कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। फिर पांचवी क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? देखिए, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। याद रखिएगा, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य यह था पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। और वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर पूछ देगा आपको मेटरनिक कौन था, तो आप कहिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फिर कहा किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था मेटरनिक जी कहा था कि जब भी फ्रांस छिकता है ना, बाकी यूरोप को जो है ना सर्दी जुकाम हो जाता है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। याद रखिएगा आप लोग। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था, या एक यहां पे लिख देते हैं, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। सांस्कृतिक आंदोलन यानी याद रखिएगा, रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। फिर कह रहे इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश याद रखिएगा, यूरोप महादेश। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मतलब देखिए, प्रतीक था मारियान जो है ना फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उसके बाद कह रहे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है ना, ये पुनर्जागरण काल से माना जाता है। पुनर्जागरण काल से माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। ठीक ना। वियना कांग्रेस कब हुआ था? देखिए, वियना कांग्रेस की बात चल रही है, तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। फिर ये आपको 14वां क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद, मतलब 1830 में जो क्रांति हुआ उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रांस में उस समय में जो है ना 1830 के बाद संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। यानी कहने का मतलब क्या, 1830 की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसके बाद जो है ना संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना वहां पे। यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है ना 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। 1707 ईस्वी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। मेजनी यंग यूरोप का संस्थापक था। फिर कह रहे कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। मेजनी को। फिर कह रहे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी संगठन से था। याद रखिएगा, मेजनी का संबंध जो है ना, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। फिर क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो यह था काउंट
काबुल, ये जो है ना इटली की समस्या को, संपूर्ण यूरोप की समस्या। इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। मेजनी याद रखिएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया। काबुल कौन था? काउंट काबुल कौन था? तो काउंट काबुल इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। काउंट काबुल कौन था? तो ये इटली का प्रधानमंत्री था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन, तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। मेजनी ने। फिर कह रहे कि कार्बोनारी की स्थापना, कार्बोनारी नामक जो ये संगठन था उसका स्थापना कब किया गया था? तो कार्बोनारी नामक संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, कार्बोनारी नामक संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में किया गया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक पूछ देगा आपसे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता भी है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो कहिएगा एक नाविक।